ओशो को लेकर निर्मित भ्रामक मिथक और उनकी वास्तविकता। ओशो को लेकर भारतीय जनमानस में जो धारणाएं बनी हुई थीं, वे टूट रही हैं। पढ़ने में रुचि लेने वाले लोगों की पहली पसंद ओशो बन चुके हैं। भारतीय जनमानस धीरे धीरे ही सही ओशो को समझने की चेष्टा कर रहा है। ओशो के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है। ओशो ऐसी विभूति हैं जिनके होने से अस्तित्व धन्य हुआ है। ओशो के विषय में कोई कुछ भी कहे, लेकिन सिर्फ बार आप ओशो के जाल में फंस गए तो आप वही नहीं रह जाएंगे जो आप थे। इस बात की गारंटी दे सकता हूं। ओशो परम प्रज्ञा पुरुष हैं। ओशो के पहले और भी बहुत से रहस्यवादी हुए हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे, पर ओशो की बात अनूठी है। ओशो सबसे निराले हैं। वे ज्ञान का असीम महासागर हैं, जिनसे शून्य से भरा हुआ मौन छलक रहा। एक प्रवचन में ओशो कहते हैं, मेरे कहने का मात्र इतना औचित्य है कि मैं तुम्हें मौन कर दूं, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूं, तुम्हें पूरी तरह बेसहारा कर दूं, ताकि तुम वास्तविकता को देख पाने में समर्थ हो सको। ओशो जैसा अद्भुत मनुष्य इस पृथ्वी की धरोहर हैं। ओशो वे महामानव हैं जिसने कृष्ण और बुद्ध के बाद दुनिया में सर्वाधिक लोगों को प्रभावित किया है। ओशो ने सत्य को इसके नग्न रूप में जस का तस कह दिया है। ओशो के विषय में अब भी बहुत सी भ्रामक बातें भारतीय समाज में प्रचलित हैं। लोग उनके विषय में जो धारणा और मान्यता लेकर बैठ गए थे, वे उठ रहे हैं, वे जाग रहे हैं, वे सुन रहे हैं। सोशल मीडिया में ओशो निरंतर छाए हैं। उनके लोग विश्व में एक अनूठी क्रांति को जन्म दे रहे हैं। ओशो ने जिन्हें चुना है, वे सब के सब कोहिनूर हीरे हैं। बहुत से पत्थर भी थे जिन्हें ओशो ने छांट दिया था, जो संसार की राजनीति आश्रम में घुसाने की चेष्टा कर रहे थे। वहां उन्होंने वे बेजोड़ नगीने सजाए, उन्हें अपना स्वप्न सौंपा। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास मनुष्यता के हर प्रश्न का उत्तर मौजूद है और बोलने और समझाने का जैसा लहजा या तरीका है, किसी और रहस्यदर्शी के पास नहीं है। ओशो मनुष्य की रुग्ण आत्मा पे काम करते हैं। वे सतमास के वैज्ञानिक हैं, जिनकी आत्मा ने परमात्मा जीने की यात्रा की है। जैसे मन की समस्याएं जानने समझने के लिए अभी के दौर में मनोवैज्ञानिकों की जरूरत पड़ रही है। मनुष्य का मन पूरी तरह विक्षिप्त और रुग्ण है। ऐसे ही ओशो आत्मा के रोगों को निकलने का कार्य करते हैं। उनके ध्यान प्रयोग करने वाले साधक जगत में एक अनूठी मिसाल हैं। ओशो किसी सामाजिक क्रांति में उत्सुक नहीं थे। ओशो आत्म क्रांति के पक्षधर हैं। वे निरंतर धर्मों और धर्मगुरुओं, राजनीति और राजनेताओं के स्वभाव से परिचित कराते हैं। वैसे वास्तव में ओशो हमें एक निरपेक्ष दृष्टि देते हैं। ओशो की विराट दृष्टि संपूर्ण अस्तित्व को समेटे हैं। ओशो से किसी की तुलना नहीं हो सकती। ओशो इतने अद्भुत और अनूठी हैं कि उनकी कोई नकल करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। ओशो ने इस जगत को उन रहस्यों से अवगत कराया है जिनसे संपूर्ण जगत अनजान था। ओशो किसी एक धर्म की कमी या बुराइयों को बात नहीं करते। वे हर धर्मांध कार्य के पाखंड की निंदा करते हैं। ओशो सब धर्मों की और उनके ठेकेदारों की बखिया उधेड़ देते हैं। लेकिन दुष्ट आत्माओं ने प्रज्ञा पुरुष को बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया। एक ऐसा मसीहा जो मनुष्य को अपनी निजता, अपना स्वभाव सौंप रहा था। इस दुखी मनुष्यता को हंसने और उत्सव मनाने की वजह दे रहा था। उस महात्मा के साथ सारी दुनिया ने अन्याय किया। कई देशों की कई सरकारें निरंतर ओशो के कार्यों में बाधा डाल रही थीं, जिसमें उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार भी शामिल थी। विदेश से आने वाले सन्यासियों को आने की अनुमति देने में आनाकानी करने लगे। ओशो के बारे में तमाम भ्रामक बातें फैलाईं। ओशो को सेक्स गुरु के रूप में प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन विश्व का कोई भी धुरंधर ओशो के समक्ष नहीं टिक सका। सारे धर्मों के पाखंडी धर्म गुरु ओशो से भयंकर भयभीत थे। ओशो ने वे सत्य उद्घाटित किए थे जो अब तक कोई नहीं कर सका था या कह सका था। ओशो मनुष्य की आत्मा पे चोट करते हैं। वे निरंतर चोट करते हैं। वे रूढ़ियों, परंपराओं और पाखंड के सख्त खिलाफ हैं। वे बुद्धि के बजाय हृदय की सुनने पे ज्यादा जोर देते हैं। वे आत्म क्रांति की बात करते हैं। वे मनुष्य की आत्मा के जागरण की बात करते हैं।
वे प्रेम की और परमात्मा की बात करते हैं। वे मनुष्य के लालची, कामी, लोभी, अहंकारी मन की बात करते हैं। वो किसी भी विषय की जड़ें खोद देते हैं। सारा का सारा दूध और पानी अलग अलग कर देते। ओशो अपने तथ्यों को वैज्ञानिक आधार देते हैं। उनके तर्कश से निकले तर्क के तीर किसी को बेघने में समर्थ हैं। उनके ध्यान प्रयोग मन को विलीन कर देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य से मन के जाते ही मनुष्य तत्क्षण नया अनुभव करने लगता है। ओशो किसी पाखंड, किसी ढकोसले को बढ़ाव नहीं देते। वे मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। ओशो विश्व इतिहास में यूं समझ लो कि वे अतुलनीय हैं। उनके नाम से पाखंडियों को दस्त लग जाते थे। उन्होंने सत्य को काहने में कोई पर्देदारी नहीं की। जो हैं जैसा है वैसा ही खुल्लम खुल्ला बोला है। ओशो की स्पष्टता से बाकी ढोंगी आध्यात्मिक जगत बुरी तरह भयभीत था। ओशो किसी की भी मान्यता और धारणा को क्षण भर में तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। वे दुनिया की धर्म धार्मिक गतिविधि पे बात करते हैं। वे दुनिया के उन तमाम दार्शनिकों की बात करते हैं जिनके दर्शन में सत्य मौजूद रहा है। ओशो एक अद्भुत और विलक्षण बुद्ध हैं। उनका आनंद अमेरिकी सरकार भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी खंडित न कर सकी। राजनिष्पुरम को उजाड़कर और ओशो को धीमा जहर देकर अमेरिकी सरकार ने अमेरिका से ओशो को देश निकाला दे दिया। ये सारा कुकर्तिया राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन सत्य और प्रेम के पुजारी के साथ अन्याय और अत्याचार करने वाले रोनाल्ड रीगन का बहुत बुरा अंत हुआ। वह मृत्यु के समय 50 बीमारियों से घिरा था। दुनिया भर के तमाम डॉक्टर उसे ठीक करने नाकाम रहे। उसके शरीर लकवाग्रस्त हुआ। फिर वह कोमा में पड़ा रहा। फिर उसका शरीर सड़ने लगा और इस तरह वह एक भयानक मृत्यु को उपलब्ध हुआ। ओशो को उस धीमे जहर के कारण अपना शरीर लगभग 10 साल पहले छोड़ना पड़ा। किंतु उन्होंने कहा वे जिस कार्य हेतु आए थे उन्होंने उसे पूरा किया और जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करने का दायित्व, अपना स्वप्न वे अपने समर्पित सन्यासियों को सौंपकर अपने शरीर से मुक्त होकर विदा हो गए। लेकिन उनका एक और वादा अपने सन्यासियों से था। जो भी उन्हें हृदय से पुकारेगा वे उसके लिए अशरीरी रूप में भी उपलब्ध हो जाएंगे। उनके लोग आज ऐसा कोई देश नहीं है जहां मौजूद नहीं है। वे ध्यान, प्रेम और आनंद भरा उत्सव सा जीवन जीते हैं। उनके लिए जीवन दुख नहीं, परम आनंद हैं। वे भारतीय पुरातन सन्यास के पक्षधर नहीं थे। वे साधक के भीख मांगने वाले कॉन्सेप्ट से राजी नहीं थे। ओशो ने कहा पैसा श्रम से पैदा करना, अपनी जरूरतें पूरी करना। अभाव में जीवन का फूल अन्न खिला रहा जाता है। ओशो मनुष्य को एक समग्र दृष्टि देते हैं। वे किसी के जीवन के निर्णयकर्ता नहीं बनते। वे तो अपने को गुरु भी नहीं मानते। वे स्वयं को सबका कल्याण मित्र कहते हैं। ओशो ने जो दृष्टि मनुष्यता को दी है, ऐसी दृष्टि अब तक कोई विचारक नहीं दे सका है, ना कह सका है। ओशो प्रत्येक रहस्यदर्शी का हृदय से स्वागत करते हैं। उसके दर्शन की धूल पोंछकर उसे नए कलेवर में पेश करते हैं। उन्हें फिर से नया कर देते हैं, जैसे बारिश के बाद पेड़ पौधे नहाकर कितने सुंदर और साफ हो जाते हैं। ओशो एक विराट ऊर्जा का नाम है जिसने जगत में करोड़ों हृदय आंदोलित किए। ओशो मनुष्य की आत्मा का ऐसा शिखर, ऐसा गौरी शंकर हैं जहां तक कोई नहीं पहुंचा। ओशो सूक्ष्म जगत के विषय में जब बताते हैं तो हम तुरंत उस सूक्ष्म जगत का हिस्सा हो जाते हैं। ओशो की वाणी इतनी गहराई से आती हैं कि उनकी मनमोहक आवाज का सम्मोहन अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने पे मजबूर कर देता है।